यह कहानी एक ऐसी शहरी लड़की के बारे में है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे से घर में समय बिताती है, जहां उसका सामना एक भयानक रूप से दिखाई देने वाली भूत से हो जाता है। बस दोस्तों, यही कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेघना नाम की एक लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 26 साल की थी जब वो शहर के एक ऑफिस में काम करती थी। उस लड़की को छुट्टियों में शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव में समय बिताना बहुत पसंद थी। एक छोटे से गांव में उसकी घर थी जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसी हुई थी। पर एक हादसे के बाद से वह लड़की गांव में जाना छोड़ दिया था। एक दिन अत्यधिक काम करने की वजह से वह बहुत थक गई थी। उसे आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने शहर से बाहर जाने की सोची। वह अपने घर गई, अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गई। जब वह गांव पहुंची तब शाम हो चुकी थी। वह लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफी थक गई थी। वह सीधे बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात को उसके कारण के अलार्म के बजने के कारण उसकी नींद खुली। उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा पर वहां कोई भी नहीं था। उसने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ तो वह फिर से बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। उसने सोते हुए अलार्म को बंद करने का सोचा, तब कुछ एकदम शांत था। चारों तरफ खामोशी थी। कुछ 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार तो फिर भी चलता है, पर बार बार। अब वह जानता था कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो, पर इस समय इतनी रात को वह पर्दे के पास खड़ी होकर देखने लगी। थोड़ी समय बाद उसने चांद की रोशनी में किसी को झोपड़ी से कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था वह काफी लंबा, पतला और काले रंग का था। वह कार के पास आया और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को नॉक किया। फिर से अलार्म बजा, पर वह काली आकृति तेजी से वापस झाड़ियों में चली गई। उस वक्त वह जान चुकी थी कि क्या हो रहा है। वह डर से कांप रही थी। वह अलार्म को बंद कर उस चीज पर नजर रखने लगी। वह चीज झाड़ियों से बाहर आई और धीरे धीरे उसके घर के गेट के पास बढ़ने लगी। अपने एक हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। वह इतना डर गई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। वो क्या है? वह मुझसे क्या चाहता है? वह क्या कर रहा है? क्या वह यहाँ से कभी जाएगा भी? वह उसके शरीर में सिर से लेकर के पांव तक कपकपी छूट गई थी। उसका गला सूखा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह बहुत ही भयभीत थी और डर के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने खुद पर काबू पाया और वह उतनी तेजी से नीचे चली गई जितनी तेजी से वह जा सकती थी। वह बस लाइट ऑन करने ही वाली थी कि तभी उसके पैर जम गए। वो काली आकृति खिड़की के यहाँ खड़ी थी। वह खिड़की से अंदर की ओर देख रहा था कि कोई अंदर है या नहीं। वह जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुपकर देखने लगी। तब उसे समझ आया
कि कार के साथ छेड़छाड़ करना केवल उसका अपने शिकार को बाहर लाने का तरीका था। वह उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। उसकी चमड़ी राख की तरह थी जिस पर सिलवटें पटी हुई थी। उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से काली थी। उसकी नाक की जगह पर 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर होठों की जगह बड़े बड़े पैने दांतों की 2 लाइनें थी। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी, जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। वह जानती थी कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद उसे उसकी फ्रंट डोर को खोलने की आवाज आई। उसने देखा कि वह दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज निकाली। वह आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। वह आवाज ऐसी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा हो। गहरी तथा भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज थी। वह जानती थी कि यदि इसने मुझे देख लिया तो यह कुछ भी कर अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाया। वह सोफे की परछाइयों में छिपना चाहती थी और बिल्कुल भी आवाज नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने नसों की आवाज सुन पा रही थी। वह बस मरने ही वाली थी। उसे नहीं पता था वह कितनी देर तक वहां छिपी रही। जब वह उठी तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। वह जानवर जा चुका था। दरवाजा अपनी जगह पर था और सब कुछ सेफ लग रहा था। वह सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गई और उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी। वहां पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी चाबियां उठा ली। उसने अपना सामान भी नहीं लिया। वह कार की तरफ भागी। वह कार में गई और दरवाजे को बंद कर जितनी तेजी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गई। वह तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक वह अपने शहर ना पहुंच गई। जब वह अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने रेडियो ऑन किया और वह एक न्यूज सुनने लगी। अनाउंसर ने कहा कि गांव से 2 लड़कियों की लाशें मिल गई हैं। उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा पड़ा हुआ दलदल में पड़ा हुआ था। उसे मालूम है कि जो वो जानवर चाहता था वह उसे मिल गया। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसा ही कहानी आप लोगों को सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपकी कीमती समय हमें देने के लिए।